बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अभी तक हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर में एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल, फिर इसकी बायसिंग को डिस्कस किया। बायसिंग में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को डिस्कस किया था। जब हम बायसिंग करते थे तो ज़ीनर डायोड्स हमारे पास फाउंड होता था। तो ज़ीनर डायोड्स का इंट्रोडक्शन ये है। द ज़ीनर डायोड इज अ सिलिकॉन p-n junction devices that differ from rectifier diodes because it is designed for operations in the reverse breakdown region। कि अगर p और n टाइप मटेरियल को आपस में कांटेक्ट में रखा जाए और उसको बायसिंग की जाए। जब हम बायसिंग करेंगे, अगर फॉरवर्ड बायस है तो सिंपली डायोड्स होगा, और अगर रिवर्स बायस है, अगर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर ज़ीनर डायोड होगा। ज़ीनर डायोड जो होगा सेम है इस डायोड की तरह नॉर्मल डायोड जो होता है, लेकिन जस्ट इसमें ये डिफरेंस है, द प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड विच हैज अ शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ऐसा डायोड कि जिसका शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा, तो ऐसे डायोड को ज़ीनर डायोड कहेंगे। तो ज़ीनर डायोड को सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किट ऑफ ज़ीनर। तो ज़ीनर डायोड के सर्किट में एक सोर्स यूज करेंगे, एक रेजिस्टर और एक ज़ीनर डायोड यूज करेंगे। वन ज़ीनर डायोड कनेक्टेड विद वन रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी। और जहां यहाँ पर जो बैटरी होगी, तो इस बैटरी को एज अ सोर्स यूज करेंगे। इसके सिंबल की अगर बात करें, सिंबल इसका जो होता है, द सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड इज शोन इन फिगर। इट इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड्स एक्सेप्ट दैट बार इज टर्न इनटू जी शेप। तो सिंपल डायोड जो होता है उसमें यहाँ पर जस्ट एक सिंगल बार होता है, वर्टिकल लाइन होती है। लेकिन ज़ीनर डायोड जो होते हैं इसमें एक जी शेप, यही बार जो होता है इसे जी शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही इसका सिंबल है। और इसकी डोपिंग जो होती है, डोपिंग में ये कहते हैं प्रॉपरली डोप्ड होता है, और इसका शार्प मेल्टिंग शार्प वोल्टेज होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। Now we discuss characteristic of Zener diodes। तो फर्स्ट पॉइंट इसके ये है, a Zener diode is always reverse connected। Zener diodes को हमेशा रिवर्स में हम रखेंगे, मींस कि पी टाइप मटेरियल जो होगा इसकी पी साइड, तो उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन साइड जो होगी, ये एन साइड है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट, व्हेन फॉरवर्ड बायस इट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक एन ऑफ ऑर्डिनरी डायोड्स। अगर फॉरवर्ड बायस का केस हो, ये सिचुएशंस हो क्या कि अगर इस साइड को एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, तो यही ज़ीनर डायोड जो होगा फिर ऑर्डिनरी डायोड्स एज अ नॉर्मल डायोड एक्ट करेगा। जब ये नॉर्मल डायोड्स एक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन फाउंड होगी, तो ये डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके मूव कर सकते हैं, डिफ्यूजन हो सकती है। It has a sharp breakdown voltage called Zener voltage। और मिनिमम वोल्टेज जो होता है इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का, उसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एन इंसुलेटर is the minimum voltage that causes a portion of an insulator to become electrical conductive। कि अगर इंसुलेटर हो तो उसमें हम ऐसा कोई पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करें कि जिस पर वही जो है कंडक्टिव प्रॉपर्टीज होल्ड करे, कंडक्टर बन जाए,
तो उस पोटेंशियल्स को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़ीनर डायोड्स के केस में ये जो वोल्टेज होगा ये शार्प होगा और इसी वोल्टेज को हम ज़ीनर वोल्टेज का नाम देंगे। ग्राफ ऑफ अ डायोड्स इन फॉरवर्ड केस एंड रिवर्स केस एज शोन। तो सबसे पहले जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें करंट मिलता है इनिशियली फॉरवर्ड बायस के केस में कि पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगी तो उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होगी वो कम होगी। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देख लें कि एन टाइप मटेरियल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है कनेक्ट किए हुए और पी टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं और जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर जनरेट हो रही है तो ये बहुत इसकी विड्थ कम है, नैरो डिप्लीशन रीजन जनरेट हो रही है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया हुआ है तो इनिशियली इसमें देख लें कि यहाँ पर वोल्टेज जो होगा जीरो है और करंट भी इस पॉइंट के ऊपर जीरो होगा, लेकिन वोल्टेज को जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं ये वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, डिप्लीशन रीजन का जो वोल्टेज है तो इससे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो तब यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट अब ये वाली जो रीजन है तो यहाँ तक डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज जो है एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पर डिप्लीशन रीजन के वोल्टेज से ज्यादा होगा तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू होगा तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होगी वो कम हो जाएगी। अब इसको देख लें फॉरवर्ड बायस के केस में। फॉरवर्ड बायस के केस में पी टाइप जो है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एन टाइप जो है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर विड्थ जो है तो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर जाएंगे इस साइड और होल, तो यहाँ पर विड्थ इंक्रीज होती जाएगी और इसमें विड्थ डिक्रीज होती है। इस केस में जब हम नेगेटिव पोटेंशियल इसके अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अपोजिट यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि रिवर्स बायस के केस में जब यहां से हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होगी ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक पॉइंट पर हमें यहां पर ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेगा। जब ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेगा तो उसके बाद फिर स्मॉल वोल्टेज से करंट फ्लो होना शुरू करेगा और ये वाला जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा तो इस ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम ज़ीनर वोल्टेज का नाम देंगे और इस वोल्टेज पर जो करंट फ्लो करेगा वो रिवर्स करंट या उस करंट को यहां पर हम ज़ीनर करंट का नाम देंगे। इसका प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ज़ीनर डायोड्स क्या है। द वर्किंग principle of Zener diodes lies in the cause of breakdown for a diodes in reverse bias conditions। तो इसकी कंडीशन ये है कि ये लाजमी रिवर्स बायस में होना चाहिए। अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो फॉरवर्ड बायस में ये ऐड कर रहा है एज अ नॉर्मल डायोड्स। Normally there are two types of breakdown. First Zener breakdown and second avalanche breakdown। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या है। ज़ीनर ब्रेकडाउन के जो डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं तो उनको एक्सप्लेन करते हैं। The Zener breakdown is observed in the Zener diodes having Zener voltage Vg less than 5 volt or between 2 volts to 8 volt. When a reverse voltage is applied to a Zener diode, it causes a very intense electric field to appear across a narrow depletion region.
Such an intense electric field is strong enough to pull some of the valence electron into conduction band by breaking their covalent bond. These electrons then become free electrons which are available for conductions. A large number of such free electrons will form a large reverse current through the Zener diodes, and breakdown is said to have occurred due to Zener effect. और second, the Zener breakdown voltage decrease with temperature. अगर हम temperature को increase करें, as temperature increase, the valence electron gain more energy to disrupt from the covalent bond and the loss amount of external voltage is required. तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे। सेकंड देखते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन में वोल्टेज लाई कर रहा था 2 वोल्ट टू 8 वोल्ट और इसमें जो होगा ये 8 वोल्ट या इससे ज्यादा वोल्ट लाई करेगा। तो एवलांच को देखते हैं। The avalanche breakdown is observed in the Zener diodes having 8 volt. In the reverse bias conditions, the conductions will take place due to minority carries. और इसमें जो conductions होगी ये minorities carries की वजह से होगी। As we increase the reverse voltage applied to Zener diodes, the minority carries tend to accelerate it. तो जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतनी ही इसके अंदर जो माइनॉरिटीज कैरीज जो होंगी वो एक्सेलरेट हो जाएंगी। Therefore, the kinetic energy associated with them increase. While traveling, these accelerated minority carries will collide with the stationary atoms and impart some of the kinetic energy to valence electron present in the covalent bonds. और इस केस में जो मूव करेंगे माइनॉरिटीज कैरीज मूव करेंगे। They tend to collide with the electron in the covalent bond and cause the covalent bond to disrupt. तो एवलांच ब्रेकडाउन में जो करंट मूव करेगा तो ये करंट माइनॉरिटीज चार्ज कैरीज की वजह से मूव करेगा। As voltage increase, the kinetic energy of the electron also increase. किस वजह से? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv स्क्वायर। तो जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। The covalent bond are more easily disrupted, causing increase in electron hole pair. The avalanche breakdown increase with temperature. अब यही ज़ीनर डायोड जो है ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे एक्ट करता है। तो ज़ीनर डायोड्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दो कंडीशंस थी, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट, कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर है Vg से, ऑन स्टेट है, और अगर Ig जीरो है कि ज़ीनर करंट जो है अगर वो जीरो है तो ये ऑफ स्टेट होगी। अब हम देखते हैं कि ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे एक्ट करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है कि ज़ीनर डायोड्स को हम यूज करें और इससे हम कांस्टेंट वोल्टेज लें सोर्स से। इसमें ज़ीनर डायोड जो है रिवर्स कनेक्टेड किए हुए अक्रॉस लोड रजिस्टर RL। लोड रजिस्टर RL है और ज़ीनर डायोड जो है रिवर्स कनेक्टेड है। और ये आपस में सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। First point, in a DC circuit, the Zener diode can be used as a voltage regulator to provide voltage reference. करंट अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो वहां पर हम Zener डायोड्स को यूज करते हैं क्योंकि इसकी वजह से एक हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा।
तो इसी वजह से वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाते हैं। अगर मैक्सिमम करंट हमें कैलकुलेट करना हो तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे पावर और जेनर वोल्टेज जो होगी इसकी रेशो। इनपुट वोल्टेज एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज नोन। इसको अगर हमें नोन होंगे तो इससे हम मैक्सिमम करंट को फाइंड कर सकते हैं। अब रजिस्टर जो है इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। अब ये इससे शो हो रहा है कि ज़ीनर डायोड्स एट हायर वोल्टेज ये एवलांच ब्रेक डाउन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, हैविंग अ पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट। और अगर कंपनसेशन हो तो उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ डायोड्स को यूज करेंगे।